अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नंबर थ्योरी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और लीनियर कम्बिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा था और एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी जिसका नाम था अर्शमीदियन प्रॉपर्टी। आज हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी का टॉपिक, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, लेट ए बी टू इंटीजर्स एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन वी कैन से दैट ए डिवाइड्स बी इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए सी। कि ए और बी हमारे पास कोई से दो इंटीजर हों और ए हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए डिवाइड्स बी इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए सी। के बी को हम ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। If A is a divisor of B, then we can say that B is a multiple of A। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करने का तरीका ये होता है कि A और B के दरमियान एक सीधी एक लाइन लगा देते हैं, A डिवाइड्स B। तो अगर A B को डिवाइड नहीं करता तो उससे फिर कैसे जाहिर करेंगे? इफ़ A is not a divisor of B, then we write कि सीधी लाइन लगा के उसे क्रॉस कर देंगे। तो ये इसका मतलब है कि A डज नॉट डिवाइड B। तो ये थी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कि A और B कोई से दो इंटीजर हों और A हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि A B को डिवाइड करता है अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करे कि हम B को A के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर होगी डेफिनेशन। एग्जाम्पल 1 है 2 डिवाइड्स 10। अगर 2 10 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 10 को हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 10। तो B को हम A के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके मुताबिक 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 को मैं अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर 10 आ जाता है, जहाँ पे 5 हमारे पास एक इंटीजर है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है -4 डिवाइड्स 20 विच इम्प्लाइज दैट 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ -4। 20 को हम -4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे -4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फिर इसी तरह तीसरी एग्जांपल है A डिवाइड 0 विच इम्प्लाइज दैट 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ A। यहाँ पे ये याद रहे कि A हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो पहले नंबर वाला जो नंबर होता है डिवाइड से पहले, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, A डिवाइड 0। तो A हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो ज़ीरो को हम A के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कि ज़ीरो को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी इंटीजर फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर A। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है A डिवाइड्स A, कि कोई भी इंटीजर खुद को अपने आप को लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। A इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब है A डिवाइड्स इटसेल्फ। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें अगर, तो 3 डज नॉट डिवाइड्स 5। 3 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हम 5 को 3 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये डिवाइड नहीं करता। 5 इज़ इक्वल टू 3, हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर नहीं है यहाँ पे जो 3 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 5 आ जाए। हाँ, एक तरीका है कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 5/3 के साथ, तो 3 से कैंसिल हो जाए तो 5, हमारा आंसर 5 आ जाए। लेकिन मसला ये है कि 5/3 हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके लिए हम कह सकेंगे 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, हैंस 3 डज नॉट डिवाइड्स 5। तो ये थी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल। अब इसके थ्योरम प्रूफ करते हैं। इसका पहला थ्योरम है इफ़ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, देन A इज़ इक्वल टू प्लस माइनस B। ये जो देन से पहले वाली स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास गिवन होती है।
और जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो हमने प्रूफ करनी होती है। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसको यूज़ करके ये प्रूफ करेंगे ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं सिंस ए डिवाइड्स बी। सिंस ए हमारे पास डिवाइड कर रहा है बी को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c1 सच दैट b इज इक्वल टू ए c1। तो कि b को हम a के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही डेफिनेशन कहती है ना डिविजिबिलिटी की। तो इसी तरह दूसरी जो चीज़ गिवन है वो है b डिवाइड्स a। आल्सो b डिवाइड्स a भी गिवन है। अगर b a को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c2 बिलोंग्स टू z सच दैट a इज़ अ मल्टीपल ऑफ b। a को हम b के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू ए c1 c2। तो यहाँ से c1 और c2 को इकट्ठा कर लें तो a से कैंसिल हो जाएगा बाय कैंसिलेशन ला। बाय कैंसिलेशन ला ए से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 1 इज इक्वल टू c1 c2। अब c1 मल्टीप्लाई c2 उसी सूरत 1 हो सकता है कि अगर हमारे पास इफ़ c1 इज इक्वल टू 1 हो और c2 भी 1 हो, या दूसरी कंडीशन ये बनती है इफ़ c1 इज इक्वल टू -1 हो और c2 भी -1 हो। देखिए ना, अगर यहाँ पे c1 की जगह पे मैं 1 पुट करूँ और c2 की जगह भी 1 पुट करूँ तो फिर ही हमारा आंसर 1 आएगा, या फिर c1 की जगह पे -1 पुट करूँ और c2 की जगह भी -1 पुट करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो उसी सूरत में ही हमारे पास c1 और c2 का आंसर 1 आएगा। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है हमारे पास जिसके लिए c1 मल्टीप्लाई c2 1 के इक्वल आए। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो है a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो बारी बारी c1 की जगह पे एक बार c2 की जगह पे एक बार हम 1 पुट करेंगे और एक बार -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट c2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी। तो दूसरी बार हम पुट करेंगे पुट c2 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -b। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके अगर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू +-b। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 2, इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c। सो बेसिकली इस थ्योरम को ट्रांजिटिव थ्योरम भी कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि a अगर b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है देन वी कैन से दैट a डिवाइड्स c। तो देन से पहले वाली स्टेटमेंट ये गिवन है हमारे पास और देन के बाद वाली प्रूफ करनी है। जो चीज़ गिवन है उसको यूज़ करेंगे। सिंस a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c1 बिलोंग्स टू z सच दैट b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, b इज़ इक्वल टू a c1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर इसी तरह आल्सो b डिवाइड c भी गिवन है, b डिवाइड c which implies that there exists an integer c2 belongs to z such that c is equal to b c2 कि हम c को b के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी c इज इक्वल टू a c1
C2, तो C इज इक्वल टू A, C1 और C2 को कंबाइन कर लें, C1 C2, और हमें पता है कि C1 भी यहाँ पे एक इंटीजर था, C2 भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का मल्टीपल भी एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि C को हमने लिखा है A के मल्टीपल की फॉर्म में, A मल्टीप्लाई सम इंटीजर। तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A डिवाइड्स करेगा C को। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। उसके बाद अगला थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 3, इफ़ A डिवाइड्स B देन A डिवाइड्स बी सी। एक थ्योरम कहना चाह रहा है कि अगर 2 6 को डिवाइड करता है, तो अगर मैं 6 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मिसाल के तौर पे 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो कह रहा है फिर 2 जो है वो 6 मल्टीप्लाई 3 को भी डिवाइड करेगा। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देन से पहले वाली स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होती है, और देन से बाद वाली स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसे यूज़ करेंगे। गिवन है हमारे पास सिंस A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C1 बिलोंग्स टू Z सच दैट B इज इक्वल टू AC1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसमें B जो है वो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है C, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे C के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय C, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी BC इज इक्वल टू AC1C। तो C1 और C2 को अगर कंबाइन कर लें, C1 क्या था, एक इंटीजर था, जो C था ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर का मल्टीपल भी एक इंटीजर ही आता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि बी सी इज़ द मल्टीपल ऑफ A। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि A डिवाइड्स बी सी, क्योंकि C1 और C2 जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। तो ये था थ्योरम नंबर 3। अब अगला थ्योरम प्रूफ करेंगे, इफ़ A डिवाइड्स B देन ए सी डिवाइड्स बी सी। तो उसी तरह देन से पहले वाली स्टेटमेंट गिवन है, उसे यूज़ करेंगे सिंस A डिवाइड्स B then by definition of divisibility there exists an integer C1 belongs to Z such that B is equal to AC1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें A के साथ भी C है और B के साथ भी C है, C मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं C से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय C। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू AC1C। तो C1C है तो इसे मैं लिख सकता हूँ C मल्टीप्लाई C1। तो अब देखें C1 हमारे पास क्या था, कोई एक इंटीजर है, तो अगर A और C को कंबाइन कर लूँ, तो अब ये देखें BC जो है वो AC के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है, सिंस C1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर Z। तो हम कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी AC डिवाइड्स BC। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये था इसका थ्योरम नंबर 4। इसके बाद अगला थ्योरम है हमारे पास, इफ़ A B C बिलोंग्स टू Z वेयर A नॉट इक्वल टू 0, इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन वी विल प्रूव दैट A डिवाइड्स B प्लस C। तो A B C हमारे पास कोई से इंटीजर हैं 3, और A हमारे पास नॉन ज़ीरो है। देन से पहले वाली स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होती है, और देन के बाद वाली प्रूफ करनी होती है। तो जो चीज़ गिवन है उसे यूज़ करेंगे। Since A divides B, then by definition of divisibility there exists an integer C1 belongs to Z such that
बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, बी इज़ इक्वल टू ए सी वन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। और आल्सो ए डिवाइड सी, ये भी गिवन है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c2 बिलोंग्स टू z सच दैट c इज इक्वल टू ac2, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसमें क्या है, b प्लस सी। तो b प्लस सी उसी सूरत हो सकता है जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। तो एक एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में b प्लस सी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस ए सी टू। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड पे a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लेंगे, c1 प्लस c2 बचेगा ब्रैकेट में। तो c1 क्या था, एक इंटीजर है, c2 भी एक इंटीजर था, तो दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होगा, वेयर c1 प्लस c2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर c। तो b प्लस c जो है वो a के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम कह सकते हैं कि a डिवाइड कर रहा है b प्लस c को। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर